हेलो जी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मैग्नीशियम सप्लीमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ी सी कंप्लेंट है क्योंकि मैं ZMA सप्लीमेंट ले रहा हूँ नेचुरल टीम का, तो इसका भी रिव्यू हो जाएगा आज। और मेनली एक इकलौती वीडियो होगी जो आपको मैग्नीशियम पे देखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल आपका तो पता नहीं बट मेरी फील्ड में मैग्नीशियम की रील्स बॉम्बार्डेड हो रही है। कोई मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बेच रहा है, कोई एस्पार्टेट बेच रहा है, कोई उसका ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बेच रहा है जो वर्स्ट फॉर्म है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी बिल्कुल ही कम है और गट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो सब मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो मुझे सिर्फ इससे यही शिकायत है, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा खत्म कर चुका हूँ। इफ यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा वो तो मेरे यहाँ से 6-7 गोले रह गए, 60 टैबलेट्स थी। और मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी पर ट्रस्ट करता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स इनसे करता है। तो मैं अपनी ऑर्डर डिटेल्स अभी स्क्रीन पे आ रही होगी तो आप देख सकते हैं। और इनका प्रोटीन वगैरह सब क्रिएटिन सब यूज़ करता हूँ मैं, तो उन सब का भी रिव्यू आ जाएगा। बट अभी इस पर बात करें तो इसमें मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है कि इसमें एलिमेंटल MG कहीं नहीं लिखा। और मैंने कंपनी को काफ़ी रीच आउट किया, उनको मेल किए, उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे को। तो जितना ये कंपनी क्लेम करती है कि ये ट्रांसपेरेंट है उतना मुझे नहीं लग रहा है। इस पे एलिमेंटल मैग्नीशियम मेंशन होना चाहिए था एटलीस्ट ऑन वेबसाइट, अगर पैकेजिंग पे नहीं है तो। बट इट्स ओके। मैंने कुछ रिसर्च पेपर रेफर करे, मैं वो सारे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें ये आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेरे ख्याल से 12%, 7 to 12% होगा। तो इसका कुछ 58 mg या 60 mg, मैक्सिमम 80 mg तक इसमें मैग्नीशियम होगा, जो कि काफ़ी कम है। वो तो वैसे आजकल इनके ग्लाइसिनेट में भी बहुत कम है। इनका ग्लाइसिनेट भी मैं ज़्यादा बेटर सप्लीमेंट नहीं मानता हूँ, बट उसकी बात बाद में करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो सेफ डोज आपको पता ही है, सेफ डोज इसकी 400 mg के करीब होती है मैन में और 300 to 310 होती है वीमेन में। तो सेफ डोज के हम आसपास भी नहीं है। और उससे पहले, बहुत पहले, ये सप्लीमेंट रिव्यू से पहले मैं आपसे तो बात करना चाहता हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, शायद नहीं है। अगर है भी तो यू हैव टू बी मेक श्योर पहले ब्लड वर्क करिए। ये मैग्नीशियम सप्लीमेंट या जिंक सप्लीमेंट, इसकी जरूरत नहीं होती जब तक अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो, तो उसके लिए आपको ब्लड वर्क कराना पड़ेगा। पर बहुत से लोग सुनेंगे नहीं, तो ना सुने। बट मेरे हिसाब से ब्लड वर्क कराना चाहिए। आप 2-3 दिन मोमोज कम खा लेंगे तो उतने में आप अगले 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए भी सेट हो सकते हैं, एक बार ब्लड वर्क करा के। एक बार ब्लड वर्क कराइए, उसके बाद देखिए आपकी डेफिशिएंसी कितनी है। अगर थोड़ी सी है तो शायद ये एस्पार्टेट भी काम कर जाएगा। एस्पार्टेट, मैग्नीशियम एस्पार्टेट की ज़्यादा वीडियोस नहीं है यूट्यूब पे, पर मैं आपको बता दूं ये मसल रिकवरी से थोड़ा लिंक माना जाता है। इसके कोई प्रूवन नहीं है, कोई रिसर्च पेपर नहीं कहता कि ये मसल रिकवरी बहुत ही अच्छी कर देगा या स्ट्रेस कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज कर देगा। कोई ऐसा प्रूफ नहीं है इसका। बट स्टिल इन फ्यू ऑफ द वेरी माइन्यूट स्टडीज ये बोला गया है और ये माना भी गया है। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जिंक और मैग्नीशियम मेरे पे तो वर्क किया, मेरी थोड़ी स्लीप इम्प्रूव हुई है, बट दैट कैन बी अ प्लेसिबो इफेक्ट एज वेल। सो मैं इसको ब्रेक के साथ लेता हूँ, लाइक ये 60 टैबलेट्स है तो मैं 6 रोज एक टैबलेट लेता हूँ, तो 2 महीने चल जाएगा ये। उसके बाद मैं 1 महीने का ब्रेक ले लेता हूँ, कई बार 2 महीने का ब्रेक भी। और सबसे बड़ा एस्पार्टेट का मुझे सिर्फ एक चीज़ ये नहीं अच्छी लगती कि कुछ लोगों के लिए लैक्सेटिव इफेक्ट कोज करता है, मतलब डायरिया हो सकता है, इट्स नॉट गुड फॉर योर गट। तो ये मैग्नीशियम एस्पार्टेट का बस मुझे यही लगता है कि ये गट के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो यू मे हैव डायरिया अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे, बट हाँ स्मॉल डिफिशियंसी के लिए ये क्योर कर सकता है, नो डाउट। बट अगर आपको ज़्यादा डिफिशियंसी है तो ना ये ना नेचुरल का मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट कोई फर्क नहीं करेगा। फिर मैग्नीशियम, उसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट में 121 ग्राम ऑफ एलिमेंटल मैग्नीशियम है, जो कि बहुत ही कम है, 400 mg से बहुत ज़्यादा कम। आप चाहे डाइट ले रहे हैं, चाहे आप आलमंड्स खा रहे हैं, आप चाहे पंपकिन सीड्स खा रहे हैं जो मैग्नीशियम रिच है, तभी आप नेचुरली मैग्नीशियम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और वो एक अच्छा सप्लीमेंट लिखेगा आपको मैग्नीशियम का, जिसमें कम से कम मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट तो होगा ही होगा, बट वो एलिमेंटल मैग्नीशियम थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में होगा। हाँ कॉस्ट बढ़ जाएगी, जैसे इसकी कॉस्ट कुछ 400 रुपये के 60 टैबलेट्स ऑफर लगाने के बाद। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी थोड़ा इतना ये 400 के तक है, वो 1400 का आएगा।
बट जब आप 400 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आप 1400 रुपये भी खर्च कर दीजिए। 400 रुपये वेस्ट जा रहे हैं, नहीं तो 1400 रुपये एटलीस्ट आपके बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है तो सही जा रहा है। और वैसे भी बॉडी के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ जा रही है और क्यों जा रही है और क्यों जानी चाहिए। मैग्नीशियम सप्लीमेंट अगर आप लेना चाहते हैं और अगर आपको डेफिशिएंसी है तो इन सप्लीमेंट्स पे ना जाइए, ना ही नेचुरल ड्रिंक ZMF पे, ना ही मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पे। अगर डेफिशिएंसी निकली है, go see a doctor. Doctor will recommend you what to do, which supplement you need to take. वो थोड़ा महंगा भी हो सकता है, बट अगर आप यहाँ तक पहुँच गए वीडियो पे तो आई कैन टेल यू कि इतनी फ्लेक्सिबल है आपकी पॉकेट कि आप एक अच्छा मैग्नीशियम सप्लीमेंट खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के बारे में, मैग्नीशियम अच्छा सप्लीमेंट कौन सा है एलिमेंटल मैग्नीशियम के लिए, तो आप ऑब्वियसली इतनी पॉकेट रखते हैं कि आप 800-900 रुपये एक्स्ट्रा लगा पाए और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ले पाए। बट हाँ, अगर आपको थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, माइन्यूट सी निकलती है, तो आप ये ले सकते हैं या मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले सकते हैं नेचुरोटीन का, क्योंकि 121 mg एलिमेंटल मैग्नीशियम थोड़ी सी डेफिशिएंसी को तो क्योर कर ही देगा। बट हाँ, ये मत करना कि अगर आपको ज़्यादा डेफिशिएंसी निकले तो आप इसकी 5-6 गोलियां खा लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। मैग्नीशियम एस्पार्टेट अगर आप इसमें ऑलरेडी 440 mg सोल्ड है मैग्नीशियम एस्पार्टेट का, ये गट के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको डायरिया वगैरह कोज हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग में ले तो मैं आपको कहूँगा कि वो मत कीजिएगा कि मैं कहीं 4-5 गोलियां खा जाता हूँ और मैं मैग्नीशियम एलिमेंटल मैग्नीशियम पूरा कर दूंगा। बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, आपका पेट बहुत ज़्यादा स्टमक अपसेट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्टमक का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हमारे आसपास लोग होते हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, अजवाइन, पेंटापेडासोल, इनो, कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं, उनका स्टमक अपसेट रहता है। उनसे पूछिए कि हेल्दी स्टमक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए अपने स्टमक का, तो ये स्टमक के साथ थोड़ा सा खेल सकता है आपका, अगर हाई क्वांटिटी में लिया जाए तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी सब ठीक है। तो ये मेरी एक थोड़ा सा कंप्लेंट वीडियो थी, तो अगर ये नेचुरल तक पहुँचती तो प्लीज़ मेंशन कीजिए एलिमेंटल मैग्नीशियम कितना है इस पर। वैसे तो एस्पार्टेट ज़्यादा से ज़्यादा 7% से 12% तक होता है, बट अगर ये मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आई नो इसमें कम ही होगा, तभी वो मेंशन नहीं कर रहे, बट स्टिल अगर वो मेंशन कर दे तो at least it will show that they are accepting how much elemental magnesium is there in this. Rest the supplement is good. There's no as such negative aspect in of this, but yeah, fine. And जाने से पहले ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए। ऐसी वीडियोस वैसे बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, आई नो दैट, बट शायद मैं आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा वैल्यू दे पाऊँ। तो मैंने वीडियोस अभी स्टार्ट करी है, तो अभी स्टार्टिंग वीडियोस थोड़ी सी यू मे फाइंड मी somewhat awkward or something like that, but I'm sure that I'll be more confident in front of camera from next time. So thank you so much and ध्यान रखिए अपना, stay healthy, bye bye.